भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज कर रहा है कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, पार्लियामेंट संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई हो, एक मजाक बने, हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफ़ी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये भारत के सहाफ़ियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं जरा मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए, आप मैच इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने ब्रॉडकास्टर से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि आपने कमिटमेंट्स की हुई है, लेकिन उसमें आपने गंदा मैच खेलना है, गंदी सियासत लेके आनी है। भी चाहिए इनके मीडिया को। तो फिर सही किया है ना मोहसिन नकवी साहब ने इनके साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ सही किया है। कहते हैं ना, मोहसिन नकवी एक शख्स पूरे बीसीसीआई पे भारी हैं और पूरे भारत पे इस वक्त भारी हुए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मोहसिन नकवी उनके आप चैनल्स उठा के देखें, AI जनरेटेड वीडियोस, AI जनरेटेड पिक्चर्स लगा के झूठी खबरें फैलाना तो इनका काम है। अब इन्होंने एक ये दावा कर दिया है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है। किस बात की माफ़ी? किस बात की माफ़ी? ट्रॉफी लेने आप आए नहीं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे, वो आपका वेट करते रहे एज ACC प्रेसिडेंट, आपकी टीम आगे ही नहीं बढ़ी। वो ग्राउंड में कोई मोबाइल यूज कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई ऊँग रहा था। अच्छा। और उसके बाद इल्जाम ये दे रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने हमें ट्रॉफी नहीं दी, वो लेके चले गए। मोहसिन नकवी साहब बड़ा टाइमली रीट्वीट करते हैं। उन्होंने फिर रीट्वीट की वही ट्वीट जो कि किसी इंडियन मीडिया के पेज ने अपलोड की हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफी मांगूंगा, द टीम इज स्टिल वेरी वेलकम, आई वेलकम देम टू कम टू ACC ऑफिस और आके ट्रॉफी ले जाएं। माफी ना मैंने किसी से पहले मांगी थी, ना मैं अभी मांगूंगा, ना मैं कभी मांगूंगा माफी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको भी पता नहीं है कि इनका इस दफा सामने टाकरा हुआ किसके साथ है। अच्छा, ACC सरबराह ने 2 टॉक ये कहा है कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अपना मौकफ दोहराते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आ जाओ और ट्रॉफी ले लो। अब मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज भारत के गले की हड्डी बना हुआ है। भारतीय झूठ के जवाब में एक्स पर पोस्ट में मोहसिन नकवी ने ये बोला कि भारत का मीडिया अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है, भारत क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम को खराब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, सारी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के मायना साबिक प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और आपसे ज़ाहिर है पिछले दिनों से जब से एशिया कप चल रहा था, अदर देन क्रिकेट चीज़ों पर भी बात हो रही थी, और वो जो भारत की आप सारी सिचुएशन देख रहे हैं, जो वो एक पॉलिटिसाइज उन्होंने पूरे गेम को कर दिया है। अब BCCI की जो करता धरता है वो कह रहे हैं जी हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जब पाकिस्तान और इंडिया विमेन क्रिकेट टीम का मैच होगा तो वो हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। What does it mean? इसका मतलब ये है कि आप इस सिलसिले को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बावजूद इसके हमने कपिल देव साहब का बयान सुना, हमने शशि थरूर साहब का बयान सुना, वो कहते हैं जी ये तो होना चाहिए नहीं, अगर आपको पाकिस्तान से इतनी तकलीफ है तो मैच ना खेलें। लेकिन अब भारत इससे क्या करना चाहता है? देखिए, एक तो कहीं पे ये है नहीं लिखा हुआ कि आप हाथ मिलाएंगे, ये तो एक आपको पता है इंसानियत की उस पे होता है, और एक अच्छा वो जाता है किसी भी गेम में हो कि आप गले मिलें या हाथ मिलाएं, या ये तो होता है कहीं पे राइटिंग में कहीं नहीं, वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, ये जैसे अभी मीडिया ने वहाँ पर जो कहा है, वो देखिए इनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इनको नकवी साहब इनकी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों है आपको भी पता है, क्या वजूहात हैं प्रॉब्लम होने की। तो मुझे तो सिर्फ इतना थोड़ा होता ही है कि देखिए इतनी बातें हुई हैं, सारा कुछ है, हमारा मीडिया कहाँ है, हमारा PCB का मीडिया कहाँ है? PCB की कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही कि जिससे पता चले कहाँ पे मौजूद है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आगे पीछे करते हर चीज से?
भाई स्टेटमेंट आना चाहिए ना, जैसे नकवी साहब उसके ट्वीट का जवाब दे रहे हैं, इसी तरह ये भी आगे बात कर रहे हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दुनिया के ये जो पाकिस्तानी अखबारात या प्रिंट मीडिया या जो भी है सारा कुछ, उसमें आने से कुछ नहीं होगा। ये तो दुनिया में चला जाना चाहिए ना कि ये इस तरह की हो रही है। और खैर बहरहाल इसको तो आप छोड़ ही दें। वो देखें अभी जो वुमेन्स के उसमें उन्होंने बात की है, देखिए वो नहीं मानेंगे। वो मैं तो आपने जैसे अभी कहा कि भाई हम खेल क्यों नहीं छोड़ देते, क्या कबाहत है, हमें क्या मुश्किलात हैं। अब ये हमें डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। शुरू से मैंने पहले कहा कि इनके मीडिया को वो नहीं देखें और अपने गेम पे रखें। सिर्फ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनको हराएं। जब ये हारेंगे ना, अभी देखिए ना, आपने खुद दिखाया बॉक्सिंग का, उस दिन देख रहा था मैं, हराया था तो वो क्या आलम हो गया था, आपने देखा। हाँ जी, तो ये इनको आप गेम में हरा दें। ये तो देखिए चल रहे हैं अपना, और आगे चल के मुझे नहीं पता, मैं श्योर भी हूँ कि ये एसीसी यानी मतलब एशियन क्रिकेट, उसको ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही डैमेज करने वाले हैं सारे मिलके। और उसमें अगर एशियन टीम्स नहीं बोली कोई तो बहुत ज्यादती होगी। और जाहिर है उसका पैसा चलता है, सिक्का चलता है, और बाकी तो सबको पता है क्या चीज है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिर्फ नकवी साहब हैं और कोई भी नहीं है क्रिकेट में उसकी उनकी प्रॉब्लम। तो ठीक है, टका सा जवाब मिल रहा है उनको, तो आप करिए। मैं तो मुझे हैरत है कि क्या कौन सी कबाहतें आ रही हैं बीच में, वो आ रही हैं, हर्डल्स हैं कि आप क्यों नहीं कहते कि अच्छा भाई नहीं हम नहीं खेलते। या तो वो चाहते हैं कि ये मना कर दें खेलने से, हम लोग इस तरह नहीं करते कभी भी। जो भी हो रही है, मैं अपने मीडिया से कहूँगा, पीसीबी का मीडिया है, उससे कहूँगा कि आप भी जरा सा स्टेटमेंट लेके, सारे लोगों के स्टेटमेंट लेके, प्लेयरों के, एक्स प्लेयरों के स्टेटमेंट लेके आप बात करके उनसे। हम तो टीवी पे बात कर रहे हैं, जहां मुल्क की बात आती है हम क्रिकेट टीम सिलेक्शन इस पे इसलिए बात करते हैं कि हम, वो तो हमारी अपनी वो है कि हमें फील होता है कुछ को कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं। ये एक सिलेक्शन का, एक एक्स प्लेयरों का है। लेकिन ये मामला तो हमारे मुल्क का मामला है ना, इसमें आप किधर हैं? आप अपने, चाहे अपने चहीतों का ही कर लें, किसी का कर लें, मीडिया को चाहिए कि हमारे बिग गन्स को, बड़े प्लेयरों को, अभी आपने इतने अरसे रखा, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को उठा के वो कमेंट्रियां कर रहे हैं बैठ के वहां पे, क्या क्या कर रहे हैं, और जो है और जगहों पे भी बैठे हुए, इनके स्टेटमेंट लें और तगड़े स्टेटमेंट लें इनके, और पूरी दुनिया में यूं कि हमारे, खैर हमारा भी आप लोग कर रहे हैं तो आ रहा है, वरना हमारा स्टेटमेंट जाने का मुझे एनडीटीवी से फोन आया, मैंने बात ही नहीं की उनसे। एक्चुअल मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि मैं इंडिया के खिलाफ इतना खेला हूं, जाहिर है वो उनको पकड़ रहे हैं जो थोड़ी बात कर रहे हैं, तो वो बात करना चाहते थे, मैंने बिल्कुल उनसे इनकार कर दिया बात करने से। और भी कई मीडिया थे, और हमारे राशिद लतीफ को भी कई, भाई आपने क्या ही बात करनी थी उनसे, सोचे वो आपके बयानात को एआई से तोड़ मरोड़ कर किसी और तरह ही पेश करते हैं, आपका माइक ही बंद कर देते हैं। हाँ, अपने आवाम को गुमराह तो ऐसे करते हैं। इससे देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। अब हमें सीरियसली सोचना है, और नकवी साहब है ना, ये चाहते हैं कि नकवी साहब की, बिल्कुल तौसीफ भाई, एक अकेला मोहसिन नकवी बीसीसीआई पर भारी, भारतीय क्रिकेट टीम पर भारी, और उसके बाद गोदी मीडिया पर भारी, और फिर भक्स पर भी भारी। ये तो हम देख रहे हैं, और ये बात तो अंडरस्टूड है, क्लियर हो गई है। शाहिद भाई, मूविंग टुवर्ड्स यू, बहुत ही पेटी बात है, बहुत ही छोटी बात है ये हैंडशेक करना, और अभी इसको तमाशा बना लिया पूरी दुनिया में। भारत अपनी जगह सही खुद करवा रहा है, और ये तमाशा अब कंटिन्यू होता होता हम देख रहे हैं वुमेन क्रिकेट में भी। क्या अंदर की खबर है, क्या होने जा रहा है? ये करें हैंडशेक वाला मामला, अब ये कब तक प्रोलॉन्ग करेंगे, और ये क्या ऊंट किस करवट बैठेगा? देखें, 5 तारीख को मैच है पाकिस्तान की और भारत की खवातीन टीमों का, खवातीन वर्ल्ड कप में। लेकिन भारत के सेक्रेटरी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देकर कह चुके हैं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, वो कह चुके हैं कि जी खवातीन भी उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी जो हमारा प्रोसेस है, यानी हाथ नहीं मिलाएंगे, ना मिलाएं। लेकिन जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा, और जिस तरह हम सब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, तो भारत को असल जवाब उनको ग्राउंड में देना है। हमें क्या ही अच्छा होता कि हम एशिया कप का फाइनल जीत जाते तो थरथरली मच जाती, और ये सारा ट्रॉफी का फिजिया भी ना होता, ये सारा तनाज़ा भी ना होता। ट्रॉफी सीधी सीधी मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान को देते और पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर घर आ जाता। लेकिन पाकिस्तान की टीम हार गई, हम उनको सही तरह से जवाब नहीं दे सके। असल जवाब उनको
ग्राउंड पर ही देना है। अगर हमारी खवातीन की टीम बहुत अच्छा खेले तो ऐसा नहीं है कि भारत की खवातीन की टीम हार नहीं सकती। अभी श्रीलंका से उन्होंने मैच खेला, 124 रन पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन वहां से श्रीलंका ने उनको 270 रन बनाने की इजाजत दे दी। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो हमारी खवातीन की टीम अगर जीतेगी तो बिल्कुल खामोशी छा जाएगी। हाँ। अच्छा शाहिद साहब, कुछ खबरें कहते हैं ना, बहुत सारी रूमर्स उड़ाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से। पहले तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब माफ़ी मांगने को तैयार हो गए। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्योंकि आईसीसी जो है अभी इन एक्शन होगा कि कैसे जी वो ट्रॉफी जो है अपने पास रख सकते हैं। और ये भी खबर आई कि जी अब बड़े चेंजेस होने वाले एसीसी में, यानी कि मोहसिन नकवी साहब जी किसी भी वक्त उनसे कहा जा सकता है कि जी आप जाएं। तो ये खबरें क्यों इस तरह से सामने आ रही है, कितनी सदाकत है इनमें, आप ये बताएं। मोहसिन नकवी साहब ने तो माफ़ी के मामले में कह दिया सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आपने ट्रॉफी लेनी है तो आप एसीसी के दफ्तर आ जाएं। जाहिर है मोहसिन नकवी ने तो रूल फॉलो किया। रूल यही कहता है कि जो तंजीम का सदर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, वो ही देगा ट्रॉफी। और ये एसीसी के प्रेस रिलीज में एक दिन पहले लिख भी दिया गया था कि मोहसिन नकवी साहब ही ट्रॉफी देंगे। तो जब एक रूल है तो उसकी रूल की उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की, तो वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे। और मोहसिन नकवी ने जिस तरह फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड लिया था, वो कामयाब हुआ, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। उसी स्टैंड की वजह से अब दोनों टीमें, आप जब टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान में तो भारत नहीं आती, भारत में होगा तो पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ था। तो इसी तरह का मौक़िफ़ उन्होंने एशिया कप के ऊपर भी लिया, तो माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब भारत लॉबिंग करेगा, एशिया के जितने भी ममालिक हैं, श्रीलंका पैसों में आके उनकी बात मान लेगा, अफगानिस्तान मान लेगा, बांग्लादेश अभी तक डटा हुआ है। बांग्लादेश नहीं मानता, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन जो छोटे ममालिक हैं जैसे यूएई है, ओमान है, हांगकांग है, वो भी उनकी बात मानेंगे। तो वो अभी से लॉबिंग कर रहे हैं कि एसीसी में तब्दीली लेके आए, लेकिन इसका भी सख्ती से, इसका भी डट कर मुकाबला किया जाए। तो वो एक सवाल, वो जो मशवरा दिया था तौसीफ साहब ने कि भाई पीसीबी को इन एक्शन होना चाहिए, वो एज एसीसी प्रेसिडेंट तो मोहसिन नकवी साहब के ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी क्या कर सकता है सारे सिनेरियो में? पीसीबी लॉबिंग कर सकता है, जाहिर दूसरे ममालिक के साथ, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे जो एसोसिएट ममालिक हैं उनके साथ लॉबिंग करे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने गलत किया है, तो वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हटा देंगे और एसीसी की तंजीम में नाव कर देंगे। तो इसी तरह जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि फॉर्मर क्रिकेटर से भी इंटरव्यूज़ लेकर उनसे और एक बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाए ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर कायम रहे। यही बात तो सीफ भाई मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। भारत जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है, तो जैसे शाहिद भाई बता रहे हैं कि अब लॉबिंग करेगा, लॉबिंग करने की कोशिश करेगा। क्या भारतीय बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ, जो कि मोहसिन नकवी हैं, कोई साजिश करते हुए दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाकर कोई अदम तहरीक ला सकता है? ये साजिश ही है ना, जो काम हो रहा है दुनिया देख रही है, साजिश है ना। और क्या चीज़ है ये। अच्छा, दूसरे माफ़ी की जहाँ तक बात की, ये पता है इनको वहां भी धचका लगा। ये सोच रहे थे, लेट गए थे ग्राउंड में, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ये सोच रहे थे कि शायद इसको खराब ना करने की वजह से नकवी साहब या पूरा जो वहां पे मौजूद हैं शायद किसी और से ट्रॉफी दिलवा देंगे। देते हैं तुम्हें ट्रॉफी, फिक्र नहीं करो, तुम्हें ट्रॉफियां देंगे इंशाल्लाह। और जरा सा हमारी टीम ठीक हो जाने दो, फिर हम आपको बताएंगे। एक एक नहीं 6-6 ट्रॉफियां आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तौसीफ। बिल्कुल आपने सही इनको जवाब दिया। जिस तरह ये जमीन पे लेटे थे, कहते ना इनका सारा जो गुरूर है ना वो खाक पे मिल गया तौसीफ साहब। और अब ट्रॉफी जो है, अभी रो रहे हैं, इनका मीडिया लिटरली मिन्नतें कर रहा है कि हमें ट्रॉफी दे। ये लेटे के लेटे रहेगा। तौसीफ भाई ने कल बड़ी अच्छी बात की थी कि इस ट्रॉफी पे ना JF-17 का स्टिकर लगा के इनको देनी चाहिए कि ये ले जनाब, अब आप रखें ये ट्रॉफी। और वैसे ये ना जमीन पे लेटे के लेटे ही रह गए और ट्रॉफी हमारे एसीसी के दफ्तर में पड़ी है। भाई अभी भी ट्रॉफी है, आपको चाहिए आकर ले जाएं तरीके से और तहजीब के साथ। भेजना सूर्या कुमार यादव को है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के पास। याद रखिए। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब।